स्वागत है आपका चैनल में। आज हम करेंगे पेज नंबर 41 एसपीडी का पेज नंबर 41 करेंगे। पहला क्वेश्चन, गॉडगिल फार्मूले का संबंध किससे है? गॉडगिल फार्मूला का संबंध किससे है बताना है। गॉडगिल फार्मूला का संबंध केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे से होता है, तो केंद्र और राज्यों से सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रवाल द्वीप का उदाहरण बताना है। भारतीय प्रवाल द्वीप के उदाहरण बताइए। भारतीय प्रवाल द्वीप के उदाहरण हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है, आपको पता होगा कि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और जो कि भारत का एक प्रवाल द्वीप आता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताना है कि किन संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। किस संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, आपको बताना है। तो आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय कहां है? दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, इसलिए सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी। आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन डीसी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताना है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक जोसेफ लिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे है, किस गैस का ऊष्मांक अधिक होता है? किस गैस का ऊष्मांक अधिक होता है? तो ब्यूटेन का ऊष्मांक जो है वो अधिक होता है। ब्यूटेन का ऊष्मांक अधिक होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहां है? इंटरपोल का मुख्यालय कहां है? इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहां स्थित है? उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहां स्थित है? उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन तलचर में स्थित है। तलचर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताना है कि किसका मुख्यालय रोम में स्थित है? इटली की राजधानी रोम में बताना है किसका मुख्यालय स्थित है? विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गरजता चालीसा। गरजता चालीसा किसका उदाहरण है? गरजता चालीसा किसका उदाहरण है? तो गरजता चालीसा पछुआ पवन का उदाहरण है। पछुआ पवन, गरजता चालीसा, चीखता साठा, ये सब पछुआ पवन के नाम हैं। प्रचंड पचासा भी आते हैं उसके एग्जाम्पल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि किसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है? स्विट्जरलैंड की राजधानी है जिनेवा। सॉरी, स्विट्जरलैंड मतलब राजधानी है, उनके एक शहर है जिनेवा। बताना है कि जिनेवा में कौन सा स्थित है? जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन, सॉरी विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और गेट, ये तीनों का तीनों स्थित है। और गेट का ही नवीनतम रूप है क्या? तो विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था 1934 में किसने लिखा?
भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था 1934 में किसने लिखा? इसका सही आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था एम विश्वेश्वरैया ने लिखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताना है किसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है? किसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ और यूनिसेफ, ये दोनों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और यूनिसेफ का स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई को कहा जाता है? भारत का सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई को क्या कहा जाता है? निकोबार द्वीप। निकोबार द्वीप कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उदाहरण कौन है बताना है आपको। अवसादी चट्टान का उदाहरण कौन है? अवसादी चट्टान का उदाहरण उपयुक्त सभी हो जाएगा। अवसादी चट्टान में पेट्रोलियम, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, ये तीनों आते हैं। और अवसादी चट्टानें जो होती है जो परतदार चट्टानें होती हैं और अवसादी चट्टानों में जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। तो पेट्रोलियम, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, ये तीनों अवसादी चट्टान में आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहां विधानसभा नहीं है? भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं नहीं है? बताना है आपको। लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारतीय मुद्रा किस देश में विधिक रूप से मान्य है? भारतीय मुद्रा किस देश में विधिक रूप से मान्य है? इसका सही आंसर नेपाल हो जाएगा। भारतीय मुद्रा विधिक रूप से नेपाल में मान्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया? चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया? चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन का निर्माण नेक चंद ने करवाया था। चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन का निर्माण नेक चंद ने करवाया था। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस किसके बीच चली? पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस किसके बीच चली? पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई के बीच में चली। दिल्ली से मुंबई के बीच में चली। दिल्ली से मुंबई के बीच में चली अगस्त क्रांति एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि सोडा वाटर बनाने में प्रयोग किया जाता है। बताना है कि सोडा वाटर बनाने में किनका प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर बनाने में CO2 गैस का प्रयोग करते हैं। CO2 गैस का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन भारत में केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान एर्नाकुलम में स्थित है। भारत में केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान एर्नाकुलम में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि शारदा एक्ट किसके लिए बनाया गया था? शारदा एक्ट किसके लिए बनाया गया था? शारदा एक्ट बाल विवाह के लिए बनाया गया था। शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम बाल विवाह के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताना है कि भाखड़ा नांगल बांध जो कि भागीरथी नदी पे स्थित है, भाखड़ा नांगल बांध जो भागीरथी नदी पे स्थित है, उसको कब बनाया गया था? भाखड़ा नांगल बांध को 1963 में बनाया गया था भागीरथी नदी पे।
1963 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताना है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। कोयम्बटूर में स्थित है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार किसके अध्ययन के लिए दिया गया? 1930 में नोबेल पुरस्कार किसके अध्ययन के लिए दिया गया? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए दिया गया था। 1930 में नोबेल पुरस्कार प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सीवी रमन को दिया गया। अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि संयुक्त राष्ट्र की राजकीय भाषा क्या है? संयुक्त राष्ट्र की राजकीय भाषा बताना है आपको। फ्रेंच, चीनी, रूसी और अंग्रेजी, अरबी और स्पेनिश। ये 6 भाषा हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की ये 6 भाषाएं। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? बताना है कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है वो वायु को प्रदूषित नहीं करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, वायु को प्रदूषित नहीं करती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन बताना है कि मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, मौसम का अध्ययन मीटीरियोलॉजी कहलाता है। मौसम का अध्ययन मीटीरियोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि जीवाश्मों की उम्र कैसे ज्ञात किया जाता है? जीवाश्मों की उम्र कैसे ज्ञात किया जाता है? जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग करते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग से जीवाश्मों की उम्र का पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है? एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है? एन अननोन इंडियन के लेखक नीरज सी चौधरी हैं। एन अननोन इंडियन के लेखक नीरज सी चौधरी है। अगला क्वेश्चन बताना है कि ईद उल मिलादुल नबी किसके याद में मनाया जाता है? ईद उल मिलादुल नबी किसके याद में मनाया जाता है? पैगंबर मोहम्मद के याद में ईद उल मिलादुल नबी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार क्या है? भगवान बुद्ध के जो प्रवचन है उनके सार क्या है? भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार है इच्छाओं का परित्याग करना। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन थी? ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बताइए, पहले भारतीय बताइए। भानु अथैया थी। अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि हरगोविंद खुराना को नोबेल किस लिए दिया गया था? हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? कौन से काम के लिए दिया गया था? जीन के पृथक्करण के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। अगला क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन है 36। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है?
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में स्थित है। कोलकाता। बताना है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पणजी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है या किसको है? देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसे है? आपातकाल लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। आपातकाल लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताना है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में स्थित है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, जबकि अब नई राजधानी बन गई है गैरसैंण हिमाचल प्रदेश की। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेश्चन तो सारे समाप्त हो चुके हैं पेज नंबर 41 के। अगर आपको अच्छा लगा तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह के आपको फॉलो करने के लिए, आपको अच्छा लग रहा है रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, आप ट्रेवल एंड स्टडी विथ मी को फॉलो करें। आप फॉलो करें, आपको रेगुलर ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी।